यूपी चुनाव में ब्राह्मणों का रोल बहुत अहम होने वाला है। आज दिल्ली में बीजेपी ने यूपी के ब्राह्मण नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर 3.5 घंटे तक ये बैठक चली। यूपी चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। 2022 में भी ब्राह्मण वोटर्स के रुझान से ही यूपी में सरकार बनेगी। 2007, 2012, 2017 के चुनाव के नतीजे देखें तो ब्राह्मण वोटर्स जिस तरफ शिफ्ट हुए, सरकार वहीं बनी। सवाल यह है कि बीजेपी को आज की ब्राह्मण नेताओं की मीटिंग में क्या यूपी फतह करने का फॉर्मूला मिला? देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर यूपी चुनाव को लेकर ब्राह्मण पॉलिटिक्स पर मंथन हुआ। इसके लिए यूपी के ब्राह्मण मंत्री, सांसद और विधायकों को दिल्ली तलब किया गया। बीजेपी ने इस मीटिंग के जरिए यूपी के ब्राह्मण वोटर्स का मूड जानने की कोशिश की और चुनाव के मद्देनजर आगे की रणनीति पर चर्चा की। बैठक के बाद बीजेपी ने दावा किया कि यूपी में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है, भाजपा को पिछले चुनाव से ज्यादा सीट मिलने वाली है। 2022 में प्रचंड बहुमत से हर बूथ पर कमल खिलेगा। ब्राह्मण नेताओं की ये बैठक बीजेपी के लिए कितनी अहम है, आपको एक एक डिटेल बीजेपी की कैलकुलेशन के हिसाब से ही समझाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में हुई यूपी के ब्राह्मण नेताओं की इस मीटिंग में करीब 20 से 25 ब्राह्मण नेता शामिल हुए, जिसमें केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, देवरिया से सांसद रमापति राम त्रिपाठी, बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी, राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला, कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक और यूपी डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के अलावा कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला, शिक्षा मंत्री जितिन प्रसाद, वन राज्य मंत्री अनिल शर्मा, आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री और प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी शामिल रही। यूपी चुनाव में अब 2 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी को ब्राह्मण नेताओं की ये बैठक क्यों बुलानी पड़ी, वो जानना और समझना भी बेहद जरूरी है। दरअसल यूपी चुनाव में ब्राह्मण और ठाकुर वोटर अहम रोल निभाते हैं। दोनों ही जातियां बीजेपी का कोर वोटर मानी जाती हैं, लेकिन विपक्ष ये अफवाह फैलाने में जुटा है कि ब्राह्मण वोटर्स इस बार सीएम योगी की नीतियों से खुश नहीं हैं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी फिलहाल इसमें अपना फायदा देख रहे हैं। इसके लिए बीएसपी ने यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन भी किए। वहीं समाजवादी पार्टी अब तक कई ब्राह्मण नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा चुकी है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि ब्राह्मणों का बीजेपी में पूरा सम्मान है और विपक्ष प्रोपेगेंडा फैला रहा है। सरकार उत्तर प्रदेश में बने, ये एक अफवाह है, ये एक दुष्प्रचार है, विपक्ष के द्वारा फैलाया जा रहा है और कहीं कोई नाराजगी नहीं है। और सबसे ज्यादा सम्मान अगर ब्राह्मणों का है तो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। बड़ी संख्या में हमारे यहाँ मंत्री हैं, बड़ी संख्या में सब लोग काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती। आप लोगों को कुछ हम लोग विकास की राजनीति करते हैं। पंक्ति में जो पीछे व्यक्ति खड़ा है उसका उत्थान कैसे हो, उसकी राजनीति भाजपा में होती है। तो विरोधी दल जो है उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं, तो एक भाजपा के खिलाफ एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है। बीजेपी को पता है ब्राह्मणों की नाराजगी के चलते वो यूपी में एक बार फिर सत्ता में वापसी नहीं कर सकती। इसलिए सीएम योगी एंड कंपनी ब्राह्मण वोटर्स के मूड के हिसाब से चुनाव की रणनीति बनाने में जुटी है। इसकी जिम्मेदारी यूपी के ब्राह्मण नेताओं को दी गई है। सूत्रों के मुताबिक ये ब्राह्मण नेता चुनाव से पहले हर एक ब्राह्मण वोटर तक पहुँचने की कोशिश में है और अगर उनकी कोई नाराजगी है तो उसको दूर करने की बात भी कही गई है। यूपी में ब्राह्मण वोट की ताकत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूपी में 13 से 14% ब्राह्मण वोटर हैं। पूर्वांचल के कई जिलों में तो ब्राह्मण मतदाता 20% से ज्यादा हैं। बीजेपी को अपने अपर कास्ट और खासकर अपने ब्राह्मण वोट बैंक पर इतना विश्वास है कि गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के कासगंज की एक रैली में 2022 में 300 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया है और उन्होंने उसकी पूरी कैलकुलेशन भी बता दी है। इस बार भाजपा 300 पार। मेरे साथ बोले इस बार भाजपा, पीछे तक बोले इस बार भाजपा, इस बार भाजपा। ये बाउंड्री मत लगाने का मौका है। बाउंड्री लगाने से कोई भी अच्छा बैट्समैन गलती कर सकता है क्या? बताओ भाई, बताओ कर सकता है? मुझे बताओ 2014 में कौन जीता? जोर से बोलो, कौन जीता? 17 में कौन जीता? 19 में कौन जीता? और 22 में कौन जीतेगा? तो बाउंड्री लगेगी या नहीं लगेगी? चौका लगेगा या नहीं लगेगा? तो मेरे कासगंज के युवाओं को
ये चौका लगाना है। बीजेपी की जीत में ब्राह्मण वोटर्स के आंकड़ों की बात करें तो 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 72% ब्राह्मण वोट मिले। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 80% ब्राह्मण वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 82% ब्राह्मण वोट मिले। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी ब्राह्मण वोट की अहमियत को समझते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी कैबिनेट में 10 ब्राह्मण मंत्रियों को जगह दी है। बहुत सारे लोग ये मानते थे कि परिस्थितियां राज्य को या राजा को बाध्य कर देती है अपने रूप चलने के लिए, लेकिन भीष्म पिता ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा राजा कालस्य कारणम, योग्य राजा है, योग्य शासक है, वो परिस्थिति के अनुसार नहीं चलता बल्कि परिस्थितियों को अपने रूप मोड़ता है। यूपी की राजनीति में ब्राह्मण वोटर्स का हमेशा वर्चस्व रहा है। जिस तरफ ब्राह्मण वोटर शिफ्ट हो जाता है, प्रदेश में उस पार्टी को सत्ता मिलती है। 2007 के विधानसभा चुनाव बीएसपी के टिकट पर 41 उम्मीदवार जीते और राज्य में मायावती की सरकार बनी। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर 21 उम्मीदवार जीते और राज्य में अखिलेश यादव की सरकार बनी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर 46 उम्मीदवार जीते और राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। यूपी में बीजेपी ब्राह्मणों को साधने में क्यों लगी है, उसका एक बड़ा कारण कुछ ब्राह्मणों का समाजवादी पार्टी और बीएसपी की तरफ झुकाव को भी माना जा रहा है। यूपी में ऐसे कौन से जिले हैं जहां ब्राह्मण वोटर्स का असर सबसे ज्यादा है? उसमें कानपुर, चंदौली, देवरिया, बलरामपुर, बस्ती, संत कबीरनगर, गोरखपुर, जौनपुर, वाराणसी, अमेठी, महाराजगंज और प्रयागराज शामिल हैं। ब्राह्मण वोटों की अहमियत 2014 के आंकड़ों से समझें तो उत्तर प्रदेश के 2014 के नतीजों में 77 सीट ऐसी थी जहां जीत का अंतर सिर्फ 10,000 वोट रहा। 10,000 के मार्जिन से जीत हार तय होने वाली 77 सीट में 36 सीटें बीजेपी ने जीती थी। उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ ब्राह्मण मतदाता हैं। इस हिसाब से अगर इन्हें 403 विधानसभा में बांट दें तो लगभग 50,000 ब्राह्मण वोटर प्रति सीट पर पड़ता है। ऐसे में ब्राह्मण वोटों की नाराजगी का असर 77 सीट पर पड़ सकता है। यूपी में बीजेपी सीएम योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है और सीएम योगी को पार्टी के ब्राह्मण और ठाकुर समेत बाकी सभी अपर कास्ट नेताओं का समर्थन मिल रहा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि योगी आदित्यनाथ यूपी में राम राज्य का संकल्प लेकर आए हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये है हमारे मुख्यमंत्री, जिन्होंने जो वादा किया वो करके दिखाया। कोई जो विश्वास नहीं करता था वो कहते थे कलयुग है, मगर वो वादा करके दिखाया, क्योंकि यही है राम राज। सीएम योगी खुद ठाकुर है, लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यूपी चुनाव जाति का एंगल बहुत बड़ा है, ऐसे में सीएम किसी को नाराज करके नहीं चल रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।